उनको किसी ने मेरे पास भेजा या क्या हुआ। तो मैंने बोला अच्छा डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? तो उन्होंने बोला 19 अप्रैल। तो मैंने बोला आपकी तो डेट ऑफ बर्थ मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है, यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल, जबकि मुझे तो पता ही नहीं था वो कुछ कर नहीं रहा। हाँ। सो वो जो लाइन थी, वो लाइन उस इंसान के लिए ट्रिगर थी। हम खुद इंसान हैं, हमें अपने अगले पल का नहीं पता, चाहे आप कितने भी बड़े मास्टर हो जाओ, चाहे आप कितने भी बड़े पंडित हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान को कह रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये खराब होगा, ये खराब होगा। तो खराब वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं था। 1 नंबर होता है सन का, एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे 1 हैं और आपने फिर 1 ले लिया, तो एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। ओह माय गॉड। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आंचल वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आपको पता है कि आपके नंबर्स आपकी लाइफ को कितनी हद तक चेंज कर सकते हैं। छोटी सी बात मैं करूँगी मोबाइल नंबर से। आपको पता है आपका मोबाइल नंबर आपके लिए कितना लकी है और कितना अनलकी है। इसके साथ ही साथ कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिससे आप अपना लकी नंबर मान सकते हैं। इसके साथ ही आपके डेस्टिनी नंबर क्या है। बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। आपके नाम में क्या रहस्य छुपे हुए हैं, आज हम लोग डिटेल में इससे बात करेंगे। और इस सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट क्वीन और इसके साथ ही है लाइफ डिज़ाइनर डॉक्टर सीमा मिड्ढा। सीमा जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आंचल, थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत ही उम्दा, और यहाँ आकर आपसे मिलके और ज़्यादा अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। सीमा जी, सबसे पहले बहुत सारे सवालों पे मुझे आपसे बात करनी है जी, नंबर्स को लेके, क्योंकि आप इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड बाकायदा एक बहुत अच्छी ऑथर भी हैं जी। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, लाइफ डिज़ाइनर, हमने बहुत सारे डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर सुना है, इंटीरियर डिज़ाइनर सुना है और लाइफ कोच सुना है, लेकिन ये लाइफ डिज़ाइनर, ये सच में एक प्रोफाइल है या ये आपके लिए बहुत लकी है इसलिए? क्या है इसका मतलब लाइफ डिज़ाइनर का? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि आपको सुंदर बनाने के लिए आपकी ड्रेस डिज़ाइनर होती है। आपका अच्छा मेकअप करने के लिए एक बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होता है। सो आपको भगवान जी ने जो दिया है, वो चाहे आपकी वीकनेसेस हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है या उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप ठीक तरीके से प्रेजेंट करोगे तो वो दिखने में भी सुंदर लगेगा और ऐसे लगेगा कि इसमें से काम आने वाली चीज़ें करीने से रखी होती है तो मिल जाती हैं। राइट, बिल्कुल। ऐसा जैसा ड्रेस डिज़ाइनर आपको ड्रेस से बाहरी खूबसूरती देता है, हम आपके नंबर्स को अलाइन करके, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो हमारा होता है पासवर्ड, उस पासवर्ड को हम कैसे इस्तेमाल करें सही तरीके से कि सारा का सारा ट्रेजर हमें मिल जाए, इसीलिए उसको अलाइन करते हैं हम आपके नाम से, आपके सिग्नेचर से, आपके मोबाइल नंबर से, आपके राइट कलर से, एवरीथिंग लाइक आपका बिजनेस कार्ड, वट एवर योर प्रोफेशन, आपका लोगो, हर चीज़ को करेक्ट करके आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाने का, लाइफ को डिज़ाइन करने का मौका हमें हर रोज़ मिलता है। हज़ारों लोगों के साथ बात करते हैं और उनके लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। वो करते करते मुझे सब लोग कहने लगे आप तो लाइफ डिज़ाइनर बन गए। सो आपने हमारी लाइफ को खूबसूरती से डिज़ाइन किया। तो ये शब्द वहाँ से आ गया और मुझे भी ये लगा कि वाकई में जब हम किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो आई थिंक उनकी खुशी से हम भी डिज़ाइन होते हैं। Like if somebody's life is on the track, if they are happy, that gives us 3 times happiness more. So इस तरह से ये लाइफ डिज़ाइनर चला आ रहा है शब्द। ओके, और आप जिस तरह से आपका गेटअप है वो बहुत ही खूबसूरत है एंड आपकी चीज़ों को देख के लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से जीती हैं। बिल्कुल जीती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लाइफ जो है वो एक ही बार मिली है। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि आपकी जर्नी लाइक हम सबकी लाइक बड़ों की, छोटों की, सबकी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक चलती है। पहले 5 साल में हम बच्चा होते हैं, 10 साल में हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, 15 साल में हम 10वीं करते हैं, 20 साल में हम अपना कॉलेज करते हैं,
उसके बाद 25 साल में अपने करियर में सेटल होते हैं, 30 साल में शादी होती है, और आजकल 30 साल में शादी होती है और 35 साल में बच्चे होते हैं और आगे अपनी गृहस्थी सेटल होती है। सो बेसिकली अगर यहाँ से यहाँ तक की उम्र 70 या 80 माना जाए, इसमें आप 70 साल एवरेज माना जाए तो कम से कम 35 साल रात होगी, 35 साल दिन होगा। मतलब 35 साल तो आप सो के गुजार दोगे, आपके पास बचे 35 साल। सो आप अपने गोल के बारे में कब सोचोगे, अपनी ज़िंदगी कब जियोगे, आपको जो ज़िंदगी में करना है वो कब करोगे। इसीलिए मैंने सोचा कि हर दिन को इतनी अच्छी तरह से जिया जाए कि अगर मान लो लगे कि कब बत्ती बंद होनी है, स्विच ऑफ होना है, उससे पहले कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये नहीं किया। राइट राइट। आप जितना मैंने आपके बारे में जाना है और सुना है, आप एक बहुत एक सिंपल हाउसवाइफ थी, ठीक है। उसके बाद आप इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई, आप इतनी बड़ी ऑथर बन गई, आपकी बुक्स हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, बेस्ट सेलिंग में हैं। तो कैसे ये जो आपका सफ़र रहा है, स्टार्टिंग में आपने हाउसवाइफ से फिर आपने इतने बड़े लेवल पे आपने लोगों के सामने हैं, क्या इसमें नंबर्स का खेल है या आपने अपने नाम के साथ कुछ चेंज किया है या ये उसका वो है? बिल्कुल, ये तो सारी चीज़ें की है मैंने, नाम भी किया है और आपका नंबर्स भी किया है। बिकॉज मैं ऐसी इंसान हूँ जो कोई भी चीज़ जानती हूँ, या पहली बात मैं सीकर हूँ, नॉलेज गेन करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ फ्रॉम द डे वन। ओके। लाइक एक साधारण इंसान जब उसको ये लगता है कि कुछ और नहीं कर सकता, छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरे हस्बैंड आर्मी से रहे हैं तो उस समय में उनका बाहर ज़्यादा ड्यूटी लगती होती है, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो यू हैव टू बी विद द किड्स ऑल द टाइम। तो तब ये लगता है कि चलो अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करो, कुछ सीखते जाओ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि चलो कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है। ऑल्दो मैं पहले से ही पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड वह सब किया हुआ था मैंने, फिर भी मेरे को ये लगा कि लाइफ में हम कोई भी नई चीज़ आए, लाइक मैं हमेशा से अनकरेजियस रही हूँ, हमेशा से अपग्रेड करती रही हूँ अपना वर्जन। लाइक टिल डेट आफ्टर 25 years ऑल्सो आई एम लर्निंग, एंड मुझे ये लगता है कि ये लर्निंग जो है आपको पढ़ाने के लिए भी करनी पड़ती है। तो पढ़ते पढ़ते वो सीख करते करते आपके अंदर ये लगता है अच्छा ही। अच्छा, फिर एक और चीज़ है मेरे, जब मैं कभी एस्ट्रोलॉजी पंडित वगैरह को देखती थी ना, तो वो बोलते हैं कि ये ग्रह इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये छाया है, ये उच्च का है, ये नीच का है। सो दैट इज़ बियॉन्ड माई माइंड, यू नो। मेरे को समझ नहीं आता था। और एक आम आदमी जो उसके वीक पलों में बैठा है आपके सामने क्लाइंट बनकर, और आप उसको कुछ भी समझा रहे हो और वो सुन रहा है और वो आपको फॉलो कर रहा है ब्लाइंडली। सो आई एम नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर फ्रॉम द डे वन। तो मुझे लगता था इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप दूसरों को भी अच्छे से बता सकते हो, और जब आप दूसरों को बताते हो तो उनकी लाइफ में भी वो संतुष्टि मिलती है जो आपको मिली, लाइक एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सीखना जज्बा था मेरा। और दूसरा, जो लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाते लोगों को, उनके प्रति मेरी ये एक तरह की श्रद्धा या श्रद्धांजलि बोल दो कि मेरे को ये लगा कि इसका हमें लॉजिक कैसे देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सिर्फ आप बोल रहे हो वो सुन रहे हैं। इसीलिए लाइफ डिज़ाइनर का मतलब ये है कि आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने आपको बोला ये ऐसे होगा, आपने मेरे से डबल सवाल पूछा, फिर मैंने उसका उत्तर दिया। फिर इस तरह से जो बात चलती है ना, वन ऑन वन, दिस इज़ अ लाइफ गाइडेंस, दिस इज़ नॉट जनरली डेड प्रिडिक्शन। इसीलिए प्रिडिक्शन कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है आज आप अपने बारे में भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एक शेर है इस पे कि कागज की कश्ती में सवार होने वाला इंसान दूसरों के नाव के छेद नहीं गिनवा सकता। हम खुद इंसान हैं, हमें अपने अगले पल का नहीं पता, चाहे आप कितने भी बड़े मास्टर हो जाओ, चाहे आप कितने भी बड़े पंडित हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान को कह रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये खराब होगा, ये खराब होगा। तो खराब वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं था, अच्छा वर्ड था। मुझे लगा अच्छा बोल के, अप्रिशिएट करके, किसी की पॉजिटिव चीज़ें देखकर किसी को अच्छे से डिज़ाइन कर सको, ये उसकी बेहतरी के लिए होगा। तो इस तरह से सीखती गई। और कोइंसिडेंटली मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर पता था, कि कमिटमेंट फैक्टर पता था। तो मेरे अंदर ये कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क पहले से था, इनबिल्ट था। तो मैंने जो भी किया वो उस तरीके से किया कि मुझे घर बैठ के पब्लिशर भी मिले, मुझे कुछ बात बनाने, मतलब मन किया करने के लिए, तो मेरे को टीवी शोज़ भी मिले, मुझे रेडियो शोज़ भी मिले। लाइक आप ये देख लो कि कोई भी काम मुझे ऐसा घर बैठ के सब चीज़ें मिली मुझे। और
घर बैठ के ही अभी कोविड से पहले भी हम इंटरनेशनल क्लासेस लेते रहे, कोचिंग लेते रहे। जो लोग करना चाहते, जो लोग बहुत सालों से मेरे क्लाइंट्स थे, उनको इस करियर में आना था, तो अब मैंने उनको गाइड किया। तो इस तरह से कितने सारे कंट्रीज से कॉल आते रहे और स्टूडेंट्स बनते गए। आपका एक कल्प वृक्ष की तरह, जैसे आपने विश किया, बनता गया स्पीकिंग ट्री की तरह। हमारा ट्री भी बहुत बड़ा है। चलिए, हमारी बेस्ट विशेज़ है कि ऐसी ही बढ़ती रहे आगे आप भी जी। सीमा जी, आगे अब हम लोग बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। जी। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या? क्या इसका हमारी लाइफ में इतना गहरा असर है कि ये पूरी हमारी लाइफ को पलट देता है? मतलब कौन कौन से वो नंबर्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी। बट बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या और ये कैसे हमारी लाइफ को प्रेडिक्ट करती है? बिल्कुल, जैसे एक बीज को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर ये पावर है कि वो असंख्य पेड़ बना सकता है, राइट? उसी तरह से एक इंसान को नहीं पता होता कि उसकी पोटेंशियल कितनी है। अगर वो चाहे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाकर, वही इंसान, एक छोटा सा बच्चा होता है जो उसको पता नहीं होता और बाद में कल को वो रॉकेट बना देता है। एक छोटा सा बच्चा जो एक गांव से आता है और वो कल को प्रधानमंत्री बन जाता है। और एक इंसान जो है ज़िंदगी में कुछ करने की क्षमता रखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। देखो, इस दुनिया में जैसे सारे पत्थर हैं, हीरा तो कोई कोई होता है। बिल्कुल। उन पत्थरों को तराश के भगवान की मूर्ति भी बनती है और हीरा भी बनता है जो गहनों में जड़ता है। ऐसे ही हम सब इंसान हैं। अगर हमें ये डेट ऑफ बर्थ, जो नंबर्स आपने पूछा नंबर्स क्या हैं, हम नंबर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बने हुए, पैटर्न से बने हुए इंसान हैं। ओके। कुछ पैटर्न से बने हुए, लाइक जैसे आपने बोला मेरा ये नंबर है, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है नंबर 9 की। मैं 1 से बनी हूँ, तो मेरे अंदर 1, जैसे 1 मतलब सन, सन के अंदर ये पावर होती है कि वो शाइन करे। अगर ये मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं कुछ काम नहीं करती। मुझे पता चला, जैसे आपने बोला कि आपने कैसे किया, तो जब आपको अपनी पोटेंशियल पता चलती है, आप उस पर काम करने लगते हो। और ये भी मैंने देखा है कि जो लोग जिस समय में जो चीज़ सुनने वाली किसी को होती है, वो उसको सुनती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम आपके सामने वो बैठे थे, तो उनको हमने सिर्फ नंबर देख के कुछ बोला, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है वो यहाँ पे आते ही ना। अगर वो आए हैं तो उनको ये सुनना ज़रूरी नहीं था कि मैं उनसे शेयर करती, और ज़रूरी नहीं कि वो सुनते और उसके पहले ही उनको कोई कॉल आ जाता, वो चले जाते। यानी कि आज उनका इस वक्त सुनना लिखा था। ये होती है यूनिवर्सल सिंक्रोनिसिटी, कि कोई आपको रास्ते में चलते हुए भी किसी बात का एहसास कराता है। जैसे एक बार किसी एंकर ने वॉरेन बफेट से पूछा, या मुझे याद नहीं किससे, अभी रिसेंटली बिल गेट्स से पूछा था या वॉरेन बफेट से पूछा था कि सर आपकी सक्सेस मंत्रा क्या है। तो उन्होंने आगे से क्या किया, एक चेक साइन करके रख दिया। एंकर ने फिर पूछा कि सर मेरे को ये नहीं चाहिए आपसे, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपकी मंत्रा क्या है सक्सेस का। फिर उन्होंने एक और चेक रख दिया, ब्लैंक चेक, कि तुम जो मर्जी भर लो इसमें, बस ये। तो उसने बोला, थोड़ी वो इरिटेट हुई कि सर मैंने तो ये नहीं पूछा आपसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे। उसको ये भी लगा कि अपने पैसे दिखा रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप सफल कैसे हुए इतने बड़े, ताकि मैं उसकी तरफ कुछ इशारा अपनी तरफ सोचूं कि मैं भी कुछ कर सकूं। तो उन्होंने बोला कि यही मेरी सक्सेस का राज है। जैसे मैंने तुम्हें 2 बार अपॉर्चुनिटी दी, तुमने नहीं ली। मेरी ज़िंदगी में छोटी अपॉर्चुनिटी आई तो भी मैंने ली, बड़ी ली तो भी मैंने ली। आज मैंने जो मेरे जीवन में रास्ते मिले या अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने एक्सेप्ट किया, और तुमने नहीं एक्सेप्ट की, तुमने लूज़ की अपॉर्चुनिटी। इसीलिए तुम सफल नहीं हो, इसीलिए मैं सफल हूँ। सो हर एक चीज़ के पीछे, और ऐसे नहीं है कि वो इतने बड़े थे वो आपको सबक दे सकते हैं। मैं ये कहती हूँ, आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आपको सबक दे सकते हैं। आप बस, आपकी जो 5 इंद्रियां, 5 तत्व अलाइन होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स से अलाइन होना चाहिए। समटाइम्स सम पीपल आर लाइक, जैसे आपने कहा न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है। आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल है, फिर भी आपका विजन ब्लर है। यू आर नॉट एबल टू सी योर पोटेंशियल एंड यू आर नॉट डूइंग काम उसके हिसाब से नहीं कर रहे हो और देख नहीं रहे हो। तो जब आप देख नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो वो जो यहाँ से यहाँ तक जाना, कैसे जाओगे? तो इसको ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं न्यूमरोलॉजी को नहीं मानती, ठीक है,
तो मैं अपना कर्मा कर रही हूँ, मैं अपनी जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ है या जो मेरा अपना काम है वो मैं सिंपली कर रही हूँ, तो वो काम करेगा। या फिर अगर मेरे दिमाग में ये असर आ गया है या फिर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, न्यूमरोलॉजी काम करती है एंड मुझे ये अभी नहीं करना है, ये मेरे लिए नंबर अनलकी है, तो क्या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा सोचो मत। आप देखो कि एक इंसान मेरे पास आया, एग्जाम्पल दे रही हूँ इसके लिए, कि एक इंसान मेरे पास आया और वो 10 साल से कोई काम नहीं कर रहा था। उसकी वाइफ डॉक्टर है और वो वाइफ डॉक्टर कर रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रहा था। एंड ही वाज, जैसे ही आए उनको किसी ने मेरे पास भेजा या क्या हुआ, तो मैंने बोला अच्छा डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? तो उन्होंने बोला 19 अप्रैल। तो मैंने बोला आपकी तो डेट ऑफ बर्थ मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है, यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल, जबकि मुझे तो पता ही नहीं था वो कुछ कर नहीं रहा। सो वो जो लाइन थी, वो लाइन उस इंसान के लिए ट्रिगर थी। उसको ये नहीं पता था कि मेरी इतनी बड़ी पोटेंशियल है। सो उस दिन से लेकर विद इन 3 months he had done started उस टाइम में, and within 3 months he was getting crores offer with his startup 3 महीने के अंदर अंदर। तो आपको, जैसे आपने कहा कि मैं अपना कर्मा कर रही हूँ, कर्मा कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपको ये पता चले कि आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है, तो उस पावर को, वो पावर सबके अंदर है, ये नहीं कि आपके अंदर है, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है या कोई भी है, सबके अंदर है। पर जब उसको जला दिया जाए रोशनी देने के लिए, तो वो तैयार हो जाता है। ये भी आपका गुड लक होना चाहिए कि आपको हर टाइम, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे लोग रहते हैं कि आपको हमेशा नीचे करने की कोशिश करते हैं। इफ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, नोबडी इज अप्रिशिएटिंग, नोबडी इज गिविंग कॉम्प्लीमेंट, नोबडी इज अपलिफ्टिंग यू इन सम वर्क प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म और आउटसाइड, कहीं पे भी, इवन घर पे भी कोई लोग ऐसे होते हैं कि आपको ठीक है ना, ठीक लग रही हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर इसको, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आप रोज़ाना अपने आप को इंस्पायर कर सकते हो, बोल सकते हो, और जब आप देखते हो कि अगर आपको जज्बा वो मिल रहा है, तो आप अपना नज़रिया अपने प्रति बदलने लगते हो। एक्चुअली सारा खेल जो है ना, वो दिमाग का है। अगर आप दिमाग से सोचने लग जाओ कि ये पावर है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं बन सकती हूँ, तो आप अनलिमिटेड पोटेंशियल रखते हो मेरे हिसाब से। फिर उसमें नंबर्स काम नहीं आएंगे? नंबर्स काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? जैसे मान लो आप 1 हो या 9 हो, 9 इज फॉर नेम एंड फेम। अब जितना आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, ठीक है, आपने कहा 9, आगे मंथ बताया, फिर ईयर बताया, तो मेरे हिसाब से आपका 9 है, आपके पास नेम एंड फेम है। अगर आपके पास वो नंबर आ जाएं जिसमें आप अभी नहीं है, वो नंबर आ जाएं, और आपके मोबाइल में, मान लो फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 9 और आपके मोबाइल में 8888 ज़्यादा है, यहाँ पे मंगल शनिवार होगा, तो मंगल को जो चमकना है वो 8 नहीं चमकने देगा। आपका मोबाइल नंबर आपको 7 नहीं दे रहा है यहाँ पे। सेम चीज़ है, आपके नाम का टोटल अगर आप 8 पे आ गया, आपका तो 9 है, आपको तो शाइन करना है। लेकिन जब तक आपको इसका स्पेसिफिक कोई पर्सन नहीं मिलेगा, आपको नहीं बताएगा कि यार ये 8 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है। 9 नंबर होके भी इतने 2 आएंगे तो सेंसिटिव हो जाओगे, तो जहाँ पे आपको रीच करना है नहीं कर पाओगे आप। सो तो ये नंबर्स का जो कैलकुलेशन और कैलिब्रेशन है, वो कैलिब्रेशन ठीक नहीं हुआ, तो आपको, फॉर एग्जाम्पल, योर डेस्टिनेशन इज ये दिस, ठीक है, आपका नाम आपको ले जा रहा है इधर, आपका नेम, मोबाइल नंबर आपको ले जा रहा है इधर, तो वो जो बैलून उड़ना था, ऊपर जाना था ऊंचाइयों तक, वो नहीं जा पाएगा जब तक इन दोनों को बैलेंस नहीं किया जाएगा। करेक्ट। प्रिकिंग हो रही है, बलून से तो गैस निकल रही है और आप ऊपर नहीं जा सकते। सो अगर ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करती है, आपका नाम, आपका सिग्नल, अब जैसे कई लोग, मैंने मतलब हज़ारों लोग, मैं आप, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको मेरे फ़ोन में दिखा सकती हूँ, जो मेरे इतने सारे लोगों को रोज़ाना मैं मोर देन 100 पीपल लाइक गाइडेंस दे रही हूँ। आप मेरे मेरे फ़ोन से मैं आपको दिखा सकती हूँ क्या उनके साइन कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, क्या उनका नेम का स्पेलिंग है वो ठीक नहीं है, क्या उनका नंबर है वो ठीक नहीं है। क्योंकि हर एक के नंबर में लोग सोचते हैं कि VIP नंबर बना लो और याद रखने में आसान होगा, और इतनी सारी वीडियोस आ चुकी हैं इसके ऊपर कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कि लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमने आपका पॉडकास्ट देखा, उसमें आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, हम बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा नंबर लें। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को है हेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम,
और अगर बनते बनते काम नहीं बन रहे और अगर आपके कहीं रुकावटें आ रही हैं तो 100% एक छोटी सी चीज़, मोबाइल नंबर बदल के आप अपनी दुनिया बदल सकते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल रहे हम। सो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ आपको, विद प्रूफ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। 18 साल पहले मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ ये किताब लिखी थी। Okay. और ये किताब में सारा रिकॉर्ड है कि आपके नंबर्स आपको क्या कहते हैं, आपके नंबर का क्या मतलब है। ये थोड़ा मैं इस प्रोग्राम मतलब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि नंबर्स आपके लिए क्या कहते हैं। बिल्कुल। और साथ में इस बुक में ये लिखा है कि अगर आपका कोई गोल है, आपको वो अचीव करना है ज़िंदगी में, तो आप उस गोल को कैसे अचीव करो, आपके पास कौन से ऐसे नंबर हों जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन खूबसूरत बना सकते हैं। सो ये बुक के बारे में अभी क्या हुआ कि पॉडकास्ट के बाद सारी बुक्स ख़त्म हो गई। अभी हम एक नया मोबाइल न्यूमरोलॉजी बाइबल लेके आ रहे हैं। अरे वाह, जिसमें कि लाइक दिस इज़ अ पूरा प्रूवन फैक्ट, डिटेलिंग में। पूरी डिटेलिंग में है। और जब हमने 18 साल पहले लिखा था तब जो डेटा लिखा था इतना एक्यूरेट है डेटा ओह। कि आज की डेट में भी किसी भी किताब में, किसी भी वीडियो में ये नहीं है। अब मोबाइल नंबर्स की बात ये आती है कि इंसान अपनी नीड के हिसाब से नंबर्स ले लेता है। जैसे कि किसी को बहुत वीआईपी नंबर चाहिए तो अपना वो वीआईपी नंबर लेता है। कुछ हम जैसे आम इंसान की अगर मैं बात करूँ तो रैंडमली, अच्छा ये वाला वो 3 दिखाएगा कि इसमें से 3 चूज़ कर लो, तो हम लोग उसमें, जैसे मेरा लकी नंबर मैं मानती हूँ 3 के मल्टीपल में है, तो मुझे 9, हाँ, तो मुझे 9 पसंद है, तो जहाँ लास्ट में 9 आएगा वो मैं पिक कर लूँगी। तो लेकिन रैंडमली नंबर्स भी तो हम लोग, हमारे लिए शायद लकी हो सकता है, क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? जो नंबर मैं सजेशन दूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एज एन एक्सपर्ट कि जो नंबर आपके पास ऑलरेडी है, वो प्लेनेट तो है आपके पास, उस प्लेनेट की पावर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। अब जो नंबर नहीं है, बिकॉज जैसे एक हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, अब मैंने मान लीजिए मैंने 9 के साथ जो मेरे लिए अनलकी होगा वो नंबर पिक कर लिया फिर, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। यही वजह है कि आपकी लाइफ में वो जो सक्सेस मीटर होना चाहिए वो नहीं हुआ। कारण ये कि आपने अपने मोबाइल में 9 के एनिमी नंबर ले लिए, तो एनिमी तो आपको नीचे ले जाएगा, वो कहेगा रुको रुको रुको, और आप जाना चाहते हो ऊपर, तो आपके अंदर ही क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। सो इसीलिए मोबाइल नंबर का संतुलन होना जरूरी है। अगर आपके 9 नंबर है, अगर आपका फ्रेंडली नंबर है 1239 और आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, क्योंकि पावर सबकी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इससे बोलती हूँ, 1 नंबर होता है सन का, एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे 1 हैं और आपने फिर 1 ले लिया, तो एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हर रोज लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। ओह माय गॉड। आप सोचो ना, आप देख लेना, कभी भी नोट कर लेना, जिसके नंबर में ज़्यादा 1 होंगे ना, आप कभी किसी से बात मत करना, खाली अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट जाना, जिसमें ज़्यादा 1 होंगे ना वो ज़्यादा ही बोलते होंगे। और जो लोग इंट्रोवर्ट है उनके नंबर में, जिनके नंबर में एक ही 1 है, उनके नंबर में 1 डालोगे तो दैट विल बी बेनिफिटेड फॉर देम। बिकॉज एक बात बताओ, अगर आज आप ऑफिस में नहीं बोलोगे, बीइंग एन एंकर, सो जो बोलने वाले हैं वो फायदा उठाएंगे। काम आप अच्छा करोगे, अब जैसे एंकरिंग का काम है, अच्छा करोगे आप, लेकिन फिर भी लोग कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। बॉस के आगे भी अच्छा ना बोलो तो बॉस नाराज, घर में भी बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, छोटों के सामने ठीक से ना बोलो तो सब नाराज। एक्सप्रेशन हर जगह, चाहे प्यार का हो, चाहे गुस्से का हो, नाराजगी का हो, जाहिर करना जरूरी है, अगर 1 ना हुआ तो। ओके। नंबर 2 है आर्टिस्ट का, मून का। मून में थोड़ा मूडी होते हैं, फ्लक्चुएशन होता ही होता है, उनके लाइफ में भी होता है, लेकिन नंबर 2 जो है ना, वो रिश्तों को बहुत अच्छा करता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है तो रिश्ते पक्का अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए शादी को अच्छा करना है, नंबर 2 जरूर लो अपने रिश्ते में, अपने फ़ोन नंबर में। अगर रिश्तों को अच्छा करना है तो अपने नंबर में 2 नंबर जरूर लो। ओके। केयरिंग शेयरिंग का नंबर है, सपोर्ट का नंबर है, प्यार का नंबर है, नंबर 2 होना जरूरी है। तो ठीक है, ये तो हो गया लेना जरूरी है, और कौन सा नंबर नहीं लेना जरूरी है? अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि अगर आपके नंबर में भी 2 है, आपके मोबाइल नंबर में भी 2 है, और डेट ऑफ बर्थ में भी 2 है, मतलब जैसे तो दिसंबर हो सपोर्ट गया, की 2 की जरूरत नहीं है। अरे उनके रिलेशनशिप ज्यादा होते हैं। अच्छा। ज्यादा 2 वालों के रिलेशनशिप ज्यादा होते हैं। ओके। उनके आगे पीछे लोग मंडराते रहते हैं। ओके। और घर में भी ऐसा होगा कि मदर होगी, डॉटर होगी, लाइक आप खुद देखना, नोटिस करना, इट्स अ वेरी गुड साइंस। आपके क्वेश्चन पे आऊंगी वापस। 3 क्रिएटिविटी का नंबर है, एक्सप्रेशन का नंबर है, सोशल अप्रूवल का नंबर है,
बड़ों की रिस्पेक्ट का नंबर है। अब जैसे कोई नेता वेता है उसके लिए तो 3 होना ज़रूरी है, कोई अगर जैसे मीडिया पर्सन है उसके लिए भी 3 होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्रेशन करना है ना, उनको भी कभी कभी बोलना रहता है, किसी पे ज़्यादा भी बोलना रहता है कभी कभी, है ना। तो यहाँ पर 3 नंबर जो जुपिटर का है, अगर वो ज़्यादा आ गया तो वो भी क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। अब जो नहीं होगा उस पर भी मैं आऊँगी, जो आपने सवाल पूछा था। 4 नंबर है, जैसे मैं एक कल किसी से बात कर रही थी, उसके नंबर में 4 बहुत ज़्यादा है, तो वो इतना प्लान करेगा। मैंने बोला कहीं गलती से ये ना हो कि मैं बोल दूँ कहीं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं। वो कहता बिल्कुल ठीक, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है, एंड ही वॉज इन कैनेडा। मैं उसका मैं आपको दिखाऊंगी रिव्यू। और मुझे बोलता है, मैंने कहा एकदम यंग शेल्डन की तरह बिहेव करते हो तुम, बिल्कुल लिख के हाथ करके, हाथ साफ करके, हाइजीनिकली हर चीज़ साफ चाहिए। कह रही इसी वजह से मेरी रूममेट से मेरी लड़ाई रहती है। सोचो कि उसको ये लग रहा है कि उसके नंबर जो कह रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। उसके बाद 4 नंबर का मतलब वो सफाई पसंद, हर काम खुद से करेगा, प्लान ज़्यादा करेगा। अब मान लो आप, तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छे से प्लान करते हो, अगर यही तुम्हारी बीवी आ गई जो बिल्कुल प्लान नहीं करती और वो लेज़ी है, फिर ये लड़ाई का कारण बन सकती है। सो नंबर से इतना ज़्यादा पता चलता है। जैसे अब उसको पता लगा कि मेरे अंदर यही है, तो उसको चैनलाइज कैसे किया जाए। मैंने बोला कि ये जो आदत है इसको चैनलाइज करो, क्योंकि हर आदमी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। चैनलाइज करने के लिए अपने आप को डिफरेंट वे में लगा दो। तो मैंने उससे पूछा कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है? कहता नहीं है। वो इतने सारे वो पढ़ता है जो भागवत गीता और ये सब। तो मैंने बोला इतने तुम्हें कंठस्थ है, याद है, तो तुम ये वाली चीज़ें, अगर तुमने कहा कि मेरे को पढ़ा है, मैंने ये किया है, तो ये कहाँ है, रिकॉर्ड कहाँ है इस चीज़ का? या तो डायरी में लिखो, पर डायरी तो बंद रह जाएगी। कल को अगर तुम्हारा नाम कोई गूगल करता है और तुमने इस पे वीडियोस बना रखी है, तो वो तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी जानेंगे और कहेंगे कि ये जानते थे ये सब। तो मतलब 4 नंबर इज वेरी पर्टिकुलर वट एवर दे थिंक। ओके। 5 इज बैलेंस इन हारमनी, बहुत अच्छा नंबर है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है। 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी का नंबर है। अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है और आपने मोबाइल नंबर में 6 ले लिया, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज जो नहीं आ रही, बनते बनते काम नहीं बन रहे, वो बनने लग जाएंगे। ओके। तो 6 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आप देखो। ये जब 5 की बात कर रहे थे, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं लेकिन लॉसेस हो रहे हैं। अगर मोबाइल नंबर में 5 ले लेंगे तो उनका फायदा हो जाएगा। ओके। मतलब नंबर नहीं होने से अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर लेते हो मोबाइल नंबर से, तो उनका फायदा हो जाता है। ओके। ओके। 7 नंबर होता है, इतना जिसके पास नहीं है 7 नंबर, रेस्टलेसनेस होती है। स्पिरिचुअलिटी का होता है, साइंटिफिक होता है, लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है। अगर 7 नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगी। तो चाहे अगर नंबर में नहीं है, आप अपने मोबाइल नंबर में ले लो, अपनी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो। ओके। उसके बाद 8 मनी का, नॉलेज का। अगर पैसे का नंबर नहीं है आपके पास, नॉलेज का नंबर नहीं है, तो आप सोचो गुड फाइनेंस अच्छे नहीं होंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। लोगों के अंदर पैसे आते हैं, इनफ्लो से ज़्यादा आउटफ्लो हो जाता है, डेट्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। 8 नहीं है तो ऐसे ही 8 है तो नॉलेज, आगे पढ़ाई लिखाई भी करते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई मतलब स्किल, स्किल मतलब आप उससे ज़िंदगी भर कमा सकते हो। अगर वहाँ नहीं है तो आप अपने नंबर में ले लो। मैंने खुद लिया, लाइक आई वाज मिसिंग विद 5, आई वाज मिसिंग विद 8। मैंने लिया अपनी डेट नंबर में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबसे पहले अपनी साइंस को आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करो। अगर आपको लग रहा है वो काम करती है तो आप दूसरों को बता सकते हो। और प्रैक्टिकली आपने बहुत सारे लोगों पे केस स्टडी करा होता है, लाइक मोर देन 1 लाख पीपल आई हैड गिवन नंबर करेक्शन। उसके बाद मैंने ये किताब लिखी। उसके बाद भी मेरे पास लगातार लोग कंसल्टेशन के लिए आते रहे। तो इसका रिजल्ट्स मैंने देखे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। उसके बाद 9 नंबर की बात करती हूँ। जैसे अब कई लोग, अभी तक तो ठीक था, 19वीं शताब्दी थी, अभी 2000 वाली शताब्दी आई है, जब से आप ये देख लो 9 नंबर सबके अंदर मिसिंग है। मतलब अगर आपका 2000 वाला है, 20 साल हो, 24 साल हो चुके हैं, तो जिसके पास 9 नहीं है ना, उनके अंदर काइंडनेस नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। अब देखो आजकल क्या हो रहा है सब जगह में। तो उनको 9 नंबर ज़रूर लेना। पहले तो सिर्फ 9-8 वाली सीरीज चलती थी, अब तो वो नहीं चलती। नेम एंड फेम के लिए भी 9 ज़रूरी है। काइंडनेस के लिए भी, एक्ट ऑफ काइंडनेस इसलिए आजकल पढ़ाया जाता है। हमारे ज़माने में नहीं पढ़ाया जाता था, हमें तो इन बिल्ट हमारे मम्मी पापा या अपने फैमिली से आता था
कि गाय को रोटी देनी है या चिड़ियों को दाना डालना है या प्याऊ लगाना है पानी पीने के लिए, देने के लिए, जल सेवा करनी है। तो मतलब हमें हमारे फैमिली से सिखाया गया और आजकल एजुकेशन में सिखाया जाता है, इसीलिए क्योंकि जनरेशन गैप आ गया है, जेनजीज आ गए हैं, ये लोग सुनते नहीं हैं पेरेंट्स की बात। जब ये सुनेंगे नहीं, हम पहले ज़माने में तो हम जनरेशन गैप कहते थे, लेकिन ये 10-20 साल का नहीं, ये ज़्यादा गैप हो गया है। इसीलिए अब वाले लोगों में काइंडनेस लाने के लिए उनको पर्टिकुलरली पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि उनके ह्यूमन बीइंग के प्रति, इनफैक्ट एनिमल्स के प्रति, इनफैक्ट जो भी आपकी एनवायरनमेंट है उसके प्रति, नेचर के प्रति उनको प्यार सिखाया जाना चाहिए। ओके, इसलिए 9 होना ज़रूरी है। ओके, तो ये हमने बात की है जो नंबर्स हमें ऐड करने हैं और जो जिन नंबर से हमारा फ़ायदा हो सकता है, राइट। अभी मैं इन्हीं नंबर्स में, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इसलिए भी बैठे होंगे कि क्या नंबर इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। अभी बात हम लोग दोबारा 1 से करेंगे। 1 में जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है, तो हमें क्या, कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए? एक चीज़ तो वो सब क्लियर कर लें कि जिसके पास एक्सेस है, एक्सेस इज ऑल्सो समटाइम नो नंबर इक्वल टू मिसिंग। ओके, लाइक अगर 6, 7, 8, 1 आ गए तो वो 1 का होना ना होना बराबर है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल सन का नंबर है और इतने सारे सन आ गए तो यू आर नॉट एबल टू सी, शाइन कितनी ज्यादा हो जाएगी, आप रोशनी से चुंधिया जाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे। जब आप देख नहीं पाओगे तो आप काम कैसे करोगे, व्यवहार कैसे करोगे? सो आपका जो हमेशा नंबर होता है वो बैलेंस होना चाहिए। यानी कि कई लोग एक एक कर ले लेते हैं, एक नंबर इधर है, एक नंबर इधर है, 2 तो डेट ऑफ बर्थ में है और 4 और ले लिए, 6 ले लिए, तो आप सोचो उनकी ज़िंदगी में क्या होगा। वो लड़ाई झगड़े में, बोलने में, डिस्कशन में, बहस करने में सबसे आगे होंगे। तो इसलिए उनको नुकसान हो सकता है। 1 भी आप बैलेंस ले। ओके, 2 भी जैसे रिश्तों को लेकर ओवरली सेंसिटिव होना, बिकॉज आजकल के माहौल में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उनको एक शब्द याद रखना चाहिए, डिटैचमेंट। अब वो डिटैचमेंट रिश्तों से भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है तो दुख होता है। ज़्यादा 2 होंगे तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी उनकी, रिश्तों से बढ़ जाएगी, अपनों से बढ़ जाएगी, जो कि उनको फुलफिल नहीं होगा। तो उनकी वो बिहेवियर में भी आएगा, काम में भी आएगा, हर चीज़ में आएगा। उसके बाद 3 नंबर है, आप ज़्यादा गिवर हो जाओगे, आपको मिलेगा नहीं, रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? इसलिए ज़्यादा 3 होना भी खतरनाक है। ज़्यादा 3 वाले लोग दूसरों को ज़्यादा सर्व करते हैं। एक्स्ट्रा सर्विंग, आजकल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छा होता है। 4 नंबर मैंने बोला, ज़्यादा 4 होने से क्या होता है आपको पता चल ही गया है। सो ज़्यादा 4 होना मतलब आपका जो नज़रिया है वो इतना सीमित हो जाएगा, दायरा इतना सीमित हो जाएगा, आप चाहोगे कि हर कोई उनके जैसा बन जाए, इतना डिसिप्लिन हो जाए, इतना साफ सफाई रखे, इतना सब कुछ करे। नहीं हो सकता, वो चल नहीं सकते आप फैमिली में फिर। अब ऐसे ही 5 है, एक्सेस ऑफ 5 जो है वो 2 तक ठीक है आपके अंदर। वो कहते हैं ना, जज्बा के साथ, विल पावर के साथ साथ में आपके अंदर एक जुनून लाता है किसी काम को करने के लिए। अब ये जुनून बहुत बढ़ जाए तो आपने पिक्चर देखी है डर किरण वाली, वो हो जाएगा। या फिर इससे आपको 555 होने से आपके अंदर रिएक्शन का, रिएक्टिव होने का, या कोई वर्कोलिक, एल्कोहलिक, या लाइक एक तरह का एडिक्शन डेवलप हो जाएगा किसी भी चीज़ को लेके जब 5 ज़्यादा आएगा। 6 ज़्यादा आएगा, 6 डेविल्स नंबर, लाइक वो आपके अंदर नुकसान देने लगेगा। मतलब आप सबको हर चीज में हाँ 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 बोलते जाओगे, एक्सेप्ट करते जाओगे, तो आप तो दब गए ना पहाड़ के नीचे। राइट, हाँ हाँ, तो आप अपनी जिंदगी में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो नहीं कर पाओगे। 7 नंबर ज्यादा होएगा तो 1 से ज्यादा 7, 1 होना जरूरी है जिसके पास नहीं है। अगर 2 बार भी 7 आ गया ना तो हम ये जरूर कहते हैं आपकी ज़िंदगी में लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस को लेके आपको परेशानी होगी, धोखा मिलेगा। और 777 आते ही आप ज़रूरत से ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और ज़्यादातर रिश्तों में देखने में आया है जहाँ पे भी 777 होगा वहाँ पे आपस में रिलेशनशिप का तालमेल ठीक नहीं होगा, या तो रिश्ते टूटे हुए होंगे या रिश्तों में कलेश होगा। लाइक आई हैव सीन एवरी डे, एवरी पर्सन जिनके पास 2 7 है, 3 7 है, पहले ही बोल देते हैं कि हमारा तो सेपरेशन हो चुका है। ओके, तो मतलब 7 इतना पावरफुल नंबर है टू मेक इट और ब्रेक इट। सो इसलिए अगर है नहीं 7 तो एक साथ ठीक है, ज़्यादा 7 मेंटल पीस का भी है 7 नंबर। स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, मेंटल पीस का भी है, और एक साइंटिफिक अप्रोच का भी है। और वो 2 3 4 बार हो गया तो सैक्रिफाइस को दिखाता है। तो एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, एक जना नहीं कर रहा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? देखो गाड़ी तो 2 पहियों से चलती है ना। 8 नंबर हर चीज़ में ग्रीड हो जाए, हर चीज़ में पैसा चाहिए,
हर चीज़ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहो आप, मतलब हर जगह में मनी आ जाए, हर जगह में कि अच्छा तुम्हें नहीं पता मुझे पता है, नॉलेज उनकी आ जाए, तो इसमें हम रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। सो 8 भी ज़्यादा ख़राब है, जैसे कहते हैं ना 8 घुमा देता है आपको, तो ज़्यादा 8 होना ही खतरनाक। 9 नंबर एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तक ठीक है। 3 बार जिनके भी होता है वो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं और एजुकेशन के लिए जाते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन उसके बाद ज़्यादा आएगा ना, वो सुनेंगे नहीं किसी की बात। दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीबडी। वो ये सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, एंड वो फिर जब सुनेंगे नहीं तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। आपने ऐसे कितने लोग देखे होंगे, गुरु संत महात्मा, जो ऐसे समय में कुछ अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, तो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है? थोड़ी सी पावर मिलती है, पावर मिलने के बाद दिमाग लोग खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात है। ओके तो ये बहुत बड़ा, मतलब मैं समझती हूँ, मुझे भी बहुत सारी नॉलेज मिली है। मैं भी अपना ना कैलकुलेट कर रही थी, अच्छा मेरा 9 है ना, तो ठीक है मुझे अभी ये कम करना है तो मैं ये उससे समझ पा रही हूँ। ओके तो ये हमारी सारी मोबाइल नंबर्स की बात हो गई है। तो अब मैं बात करूँगी कि हमारे फ़ोन पे जो हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं जी, तो इसका भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो जब भी फ़ोन खोलते हैं वॉलपेपर देखते हैं, तो उसका हमारी मेंटल लेवल पे कितना असर पड़ता है, या फिर उसको कोई दिक्कत नहीं अगर लगा हुआ भी है तो नहीं, चेंज बहुत करना हर चाहिए? चीज़ जो हम सुबह उठ के देखते हैं, हर वो चीज़ जो हम सारा दिन देखते हैं, जैसे कई लोगों की आदत होती है कि उनको बड़ा बनना है। आजकल ड्रीम बिग आ गया, या द सीक्रेट देखने लग गए लोग। ये सोचते हैं जो सोचोगे, जो पावर दोगे सबकॉन्शियस माइंड को, वैसे बन जाओगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जाने अनजाने हम अपने फ़ोन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं देखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, वो रख लेते हैं। एग्जाम्पल कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जिनको हम जो हमारी दुनिया से जा चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता समटाइम हमारे ब्रेकअप हो चुके हैं, एक्स की फ़ोटो लगा रखी है सामने, ये सोच के कि वो आएगा वापस। ना तो आप आगे बढ़ रहे हो, ना दूसरे बंदे को आगे बढ़ने दे रहे हो, आपने उसको हुक किया हुआ है अपने फ़ोन में ज़बरदस्ती। ऐसे आपको फ़ोटो लगानी चाहिए जो आप आगे, आपके गोल हैं, आपके फ्यूचर विजन है, जो अपने लिए आने वाले 5 साल में अपने गोल्स के लिए ऐसे भी कर सकते हो। आपकी सबसे पहले जिनको पैसा चाहिए वो धन लक्ष्मी लगा सकते हैं, जिनको अपनी विश पूरी करनी है उस विश की पिक्चर लगा सकते हैं, या विश लिख के लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम नंबर पे भी बात करेंगे कि नंबर के हिसाब से भी आप वो लगा सकते हो। जैसे सन हो तो अपनी सन की पावर को शाइन करने के लिए राइजिंग सन की पिक्चर लगा सकते हो। ओके जैसे 2 हो तो आप अपनी लाइफ पार्टनर की पिक्चर लगा सकते हो। एंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक इट योर रिलेशनशिप ब्यूटीफुल, तो आप लवी डवी कोई पिक्चर लगा सकते हो, या यहाँ पे आप जो लव बर्ड्स होते हैं वो लगा सकते हो, या आप जो राधा कृष्ण लगा सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का अच्छा हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अच्छा हो, या आप अगर फ्यूचर में किसी को पार्टनर देखना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अब जैसे 3 नंबर कभी कभी प्रमोशन पोजीशन का होता है, जुपिटर का है, यहाँ पे आप अपने गुरु की फ़ोटो लगा सकते हो, क्योंकि गुरु मेंटोर आपको कभी कभी इंस्पायर करते हैं, एवरीडे एक थॉट देते हैं एवरीडे। जैसे कई लोगों ने, आपने देखा होगा कई लोग गुरु जो होते हैं, आप जैसे ब्रह्म कुमारी का एक कैलेंडर आता है, वो हर दिन एक नया थॉट देते हैं। वो थॉट इसलिए देते हैं कि आज आपको अगर कोई थॉट दे दे सुबह सुबह, तो आपकी थर्ड आई खुलती है, और थर्ड आई से आप उस चीज़ पे सोचने लगते हो। एंड वट एवर द क्राइसिस इन योर एनवायरमेंट, यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस एनवायरमेंट टू दैट थिंग, कि आपको वो सोचना है, तो आपका माइंडसेट अच्छा होता है उससे। ठीक है, तो आप गुरु की फ़ोटो लगा सकते हो। जैसे आपका एक सिंबल है, मान लो ब्रह्म कुमारी इसका, वो लगा सकते हो, या आपका विजन है कि मुझे इस कंपनी में काम करना है ये फ्यूचर में, तो वो लगा सकते हो। मतलब 3 इज़ योर फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर, एंड जिस चीज़ को आप एडमायर करते हो, जिसके जैसे जैसे कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है वो आइंस्टाइन की पिक्चर लगाता है, या कोई भी फिजिसिस्ट बनना चाहता है, या मतलब मुझे ये लगता है लाइफ के जो गोल्स हैं यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके 4 नंबर जो है वो डिटर्मिनेशन का है। वट एवर यू वॉन्ट टू डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ, ये भी समझ लो, आप इससे शिफ्ट होके इधर आ जाओ। फिर वैसे भी ये 4 नंबर जो है वो वुड एलिमेंट का है। अगर आपको लाइफ में फ्रूटेशन देखना है तो आप प्लांट्स की फ़ोटो लगा सकते हो। ओके 4 नंबर, जैसे आपने पोमेग्रेनेट ट्री लगा दिया, या चेरी ट्री लगा दिया, या उससे क्या होता है, आपको फ्रूट होते हुए दिखते चीज़ें, लाइक 4 नंबर वाले। 5 इज़ फॉर बैलेंस, इसमें 5 लोग जो ट्रैवल करते हैं तो वो अपनी ट्रैवल जर्नी, ट्रैवल प्लान, ये सब लगा सकते हैं।
राइट, 5 नंबर, एंड उसमें भी आपका विल पावर होता है। तो जो आप ट्रैवल के प्लान बनाए हैं या काम के, फॉर एग्जांपल इस महीने में आपने 4 कंट्रीज में कोई काम करना है, तो एक एक के बाद वो डिलीट करते जाओ, एक एक करके लगाते जाओ, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, मतलब उसमें भी आप बड़े गोल, छोटे गोल, डेली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल और 5 ईयर, 10 ईयर ऐसे भी प्लान कर सकते हो। ओके। तो पर छोटे छोटे जो इमीडिएटली जो आपको चाहिए, क्योंकि ये हम 48 आवर्स देखते हैं, जाने अनजाने आपका फोन आपके पास हमेशा होता है, आप दिन में भी देखते हो, रात में भी देखते हो, अपने पास रख के रहते हो। तो यहाँ पर 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आप जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या लेने वाले हो या अपॉर्चुनिटी चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी की पिक्चर लगा सकते हो। ओके। लाइक जैसे इसमें एलिमेंट वाइज भी लगा सकते हो, जैसे 6 नंबर है, मैं मेटल का कोई तस्वीर लगा सकते हो, या जैसे धन की, जैसे मेटल के सिक्के या मेटल के श्री यंत्र या कुछ ऐसी, क्योंकि ये मेटल एनर्जी है 6 नंबर। तो अगर आप यहाँ पे गोल्डन बेल्स लगाते हो, उससे रिलेटेड कुछ लगाते हो, जैसे आपको पता है हमारा हर धर्म, हमारा हर फेस्टिवल कुछ कुछ अलग अलग होता है, उसमें बेल्स होते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है ना, बिल्कुल। सो वो इसीलिए बनाया गया है। ओके। फिर अगर हम 7 नंबर की बात करें तो वहाँ पे सिल्वर कुछ लगा सकते हो। अगर आपको मन है अपलिफ्टमेंट का, आप ओम लगा सकते हो, कोई मंत्र लगा सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी है। आप नमोकार मंत्र लगा सकते हो, जो लोग आप अब जिस पे विश्वास है वो कर सकता है। और फिर ये तो हम इंडिया में बैठे हैं, जो लोग इंडिया में नहीं बैठते, मतलब बाहर रहते हैं, उनको ये सब चीज़ों में यकीन नहीं है, तो वो अपनी ज़िंदगी में जिस भी सुप्रीम पावर पे फेथ रखते हैं, इफ़ दे लाइक सन एंड मून, तो वो भी रख सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा नेचर का ये वो रहता है कि हम अपने पंच तत्वों के लिए ग्रैटिट्यूड करें। अगर वो खाली ग्रेटफुल भी लिखेंगे तो भी ठीक है उनके लिए। ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप रिलीजन को मानो, भगवान को मानो, या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्लेन पेपर हो, आपके अंदर कुछ नहीं है, आप सुप्रीम पावर को खाली मानते हो, इतना भी बहुत है, क्योंकि उससे भी आपका विश्वास बनता है। राइट। मेन होना चाहिए विश्वास। 8 नंबर है तो लोगों को पैसे का बहुत रहता है कि हमें पैसा बनाना है, बहुत कुछ करना है, इस तरह से कुबेर भगवान की लगा सकते हैं। फिर कई लोगों को लगता है नजर ना लग जाए तो ब्लू कलर की इविल आई भी लगा सकते हैं। ओके। 9 नंबर तो खैर नेम एंड फेम का है, तो 9 इज द अल्टीमेट नंबर, पावर नंबर। तो अगर आपको किसी चीज़ की पावर चाहिए, कुछ आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, किसी चीज़ में नेम एंड फेम चाहते हैं, तो आप उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये होता भी है कि मुझे नाम नहीं मिला, मेरे को पहचान नहीं मिली, मुझे रिकग्निशन नहीं मिला। तो अगर वो इस तरह से कुछ करेंगे, और फिर 9 नंबर रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का कुछ भी लगाएंगे जैसे, तो उनके लिए अच्छा है। ओके। और फिर ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर कोई चीज़ आपके पास मिसिंग है और उस नंबर का भी कोई सिंबल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, मैं आज से ही अपने फ़ोन का भी वॉलपेपर चेंज करती हूँ, देखती हूँ फिर मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। 100% आएंगे, आई एम टेलिंग यू। नंबर तो नहीं चेंज कर सकती, नंबर तो मेरा ठीक है। हाँ। उसमें 9 के उसमें ठीक आ रहा है, लेकिन वॉलपेपर चेंज करना एक चीज़ पड़ेगा आपने मुझे। बोला नंबर नहीं चेंज कर सकती, समटाइम्स हम लोगों कई के लोगों पास, का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अरे बहुत सालों से एक ही नंबर है, एंड उनको जैसे आपने कहा कि 5 है, मल्टीपल में ना रखें, ठीक है, अब उनका पुराना नंबर है, तो फिर उनके लिए क्या कंडीशन है, वो क्या कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझे हर रोज हर इंसान पूछता है कि मेरा तो 40 साल से ये नंबर चल रहा है, मेरा तो 10 साल से यही नंबर चल रहा है। तो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप अपने घर को साफ करते हो, कबर्ड साफ करते हो, किचन साफ करते हो, कुछ तो फेंकना ही पड़ता है हर दिन, कुछ ना कुछ तो फेंकते हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि ये खराब हो जाएगा, चलो दे दो, या किसी के अच्छे काम आए, कोई कुछ भी एक्सेस होता है हम उसको धीरे, क्योंकि हम इतना लाते रहते हैं। ऐसे ही फ़ोन की हालत हो गई है, रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों के नंबर आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पुराने ऑफिस के पुराने जो आपके साथ काम करते थे, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके साथ आपका ताल्लुकात है ही नहीं और हो भी नहीं सकता लाइफ में कभी, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके नंबर भी अभी तक आपके फ़ोन में क्या कर रहे हैं? ओके। वो भी कहीं ना कहीं इतना क्लटर हो चुका है आपके फ़ोन में। एक आजकल जो सबसे बड़ी ख़राब बात है कि लोग नंबर, नया फ़ोन लेते हैं नया, और जाके सीधा सिम से ट्रांसफ़र कर देते हैं। राइट। अब आप ये देखो कि पहले दिन से ही आपने पूरा डेटा भर दिया, एक तो डेटा भर दिया, दूसरा वो नया तो नया रहा ही नहीं, क्योंकि पुराने सारे चल गए, इधर आ गए। अगर आज आप नया घर खरीदते हो और पुराने पिछले जितने घर थे आपके, 6-7 घर जो बदले थे आपने, वो सारा सामान आप नए घर में लाओगे, तो नए घर का तो नया जैसा कुछ रहा ही नहीं।
और हमें लगता है कि जहाँ पे साफ सफाई, एक करीना होगा, वहाँ पे अच्छा लगेगा, वो कहाँ रहा। तो फ़ोन को भी डीक्लटर करना है नेक्स्ट टाइम से जब भी आप। और नया नंबर लेने का फ़ायदा ये है कि एक नई एनर्जी है। आज आप अपनी लाइफ को, हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हवा पानी बदलने के लिए ट्रैवल करते हो। बिल्कुल। आप पहाड़ों में जाते हो, यहाँ जाते हो, और वहाँ हर जाते हो, इंसान को चाहिए कुछ नया करने के लिए। लेकिन वो एनर्जी तो वैसी की वैसी है, वो साथ में जा रहे हैं आपके साथ। आप हवा पानी तो बदलने जा रहे हो, लेकिन वो सारा फ़ोन में डेटा जा रहा है। तो प्लीज़ उसकी सफाई करनी ज़रूरी है। तो कभी भी आज के बाद अगर आपको मेरी ये एडवाइस चाहिए कि आप नया फ़ोन लें, नए फ़ोन में सिर्फ उन्हीं के नंबर सेव करें। पहले मैं कहूँगी कि 10-15 दिन मैं आपको देती हूँ कि रिसीविंग इस पे कर लो, आउट गोइंग नए फ़ोन से करो। ओके। ठीक है, जब आउट गोइंग better नए से option है। करोगे हाँ। तो जो 15 दिन बहुत ज़्यादा है टू फ्लोट योर नंबर्स, स्पेशली जिनको आप जानते हो। ओके। आपका जिन, और एक ये भी पता लगेगा कि कौन आपका सच्ची में साथ देने वाला है, वही लोग आपके नंबर सेव करेंगे। ओके। ओके। अब आप तो सेव करके बैठे हो, आपने तो उनको अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको आप चाहिए ही नहीं। उन्होंने आपका नंबर आगे भी नहीं रखना, अभी भी नहीं रखा हुआ, तो आप जबरदस्ती क्यों वहाँ पे अपनी एनर्जी दे रहे हो, जाने अनजाने। सो सारा खेल एनर्जी का है। अगर आज आप 10 लोगों के साथ खुश रह सकते हो, लाखों लोगों को खुश रहने का ज़रूरी है साथ में रखना। कितनी डीप बात है ये, कि मतलब हमें पता ही नहीं होता। हम अपने फ़ोन में, अब जैसे आपने कहा अपने फ़ोन में आप उन लोगों के नंबर्स रख रहे हैं जिनका आपका कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरे घर में 10 साल पहले घर बना, मान लो। हाँ। अब वो प्लम्बर या वो नहीं है, नहीं है, इलेक्ट्रिशियन, right। उनके नंबर भी फ़ोन में रहते हैं। तो अब मुझे तो ये चीज़ समझ आ चुकी है, तो मैं वो डायरी में लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है इन लोगों की मुझे कोई ऐसे, ज़रूरत अब नहीं क्योंकि है। ये जो फैटर्निटी है ना, ये बदलती जाती है। तो पुराने ज़माने में आप फिक्स होते थे, अभी क्या होता है कि ये लोग भी एक ऐप से जुड़े हुए हैं, आप ऐप के थ्रू बुला रहे हो, तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो आप भी बदलते इस समय के साथ बदलें और अपने सारा डेटा ट्रांसफ़र ना करें। जिनकी वाकई में ज़रूरत है, हार्डली 10-20 डेज़ लगेंगे, 15 डेज़ लगेंगे, जो आपका फ़ोन वापस से ट्रैक पे आ जाएगा, जिनके साथ आपको ज़रूरत है नंबर रखने की। एक बार करके देखना, बहुत अच्छी सांस आएगी। ये भी है। मुझे किसी ने बोला था कि कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको परमानेंट बिजी रखते हैं। हाँ, मुझे बोला था किसी ने कि ये वाला नंबर तुम चेंज करो, ये तुम्हें बहुत बिजी रखेगा। एंड उसके बाद से मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। एंड अब मैं जब भी चीज़ कुछ कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये मुझे नंबर बिजी रख रहा है, मुझे नंबर बिजी रख रहा है। अब ये मेरे मेंटल का वो एक सिनेरियो बना लिया है मैंने, क्योंकि वो काम तो मैं पहले भी कर रही थी। लेकिन अब जब से उसने मेरे दिमाग में डाला है कि नंबर तुम्हें बहुत बिजी रहा है, अब मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि यार ये नंबर मुझे बहुत बिजी रख रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बोली है आपने। देखो, मैं आज आपसे पहली बार मिली हूँ और मैं आपको इस अटायर में पहली बार देखा है। मैं ये बोल रही हूँ कि आंचल, तुम ना बहुत सुंदर लग रही हो। स्पेशली ये नेकलेस ना इस साड़ी के ऊपर बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस, थैंक यू बोल सकती हो। ओके। थैंक यू सो मच। तो मैंने ऐसे बोला कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। अब ये जो है ना, ये लाइन, ये आपके अंदर चली गई है, ठीक है। अब पूरी जिंदगी में जब भी अपनी वार्डरोब से ये साड़ी निकालोगी, ये नेकलेस पहनोगी, तो तुम्हें लगेगा कि ये मैम मिली थी एक, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। लाइक ये मेमोरी मैंने ऑलरेडी लाइफ टाइम क्रिएट कर दी है। हम वो वार्डरोब से निकालते ही जाने अनजाने उस इंसान को याद करते हैं कि जिसने हमें कॉम्प्लीमेंट किया था। सो एक चीज़ यहाँ पे ये सीखने को मिली कि जब आपको लगे, जहाँ पे भी लगे अप्रिशिएट करना है तो करना चाहिए। अगर यही वाइस वर्सा उल्टा हो जाए कि कोई मुझे ऐसे बोल दे का क्यों पहना है, किस लिए अच्छा नहीं लग रहा, बेकार लग रही हो, वो मेमोरी भी मैंने कैप्चर कर ली। अब मैं घर जाकर वो रखूंगी, 10 बार जब मैं खोलूंगी कबर्ड तो मैं बोलूंगी ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। मेरे अंदर से तुमने कहा, मेरे अंदर ही आ गया कि ये काम के लिए अच्छा है। अगर वो ऐसे बोलते काम मिलेगा, अगर वो ऐसे बोलते दिस नंबर इज़ वेरी लकी फॉर यू फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़, तो मेरा वो भी क्रिएट हो जाता। राइट, ऐसे होता है। बेसिकली न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपकी स्ट्रेंथ को देखे, आपको गुड कॉम्प्लीमेंट करे, उस नंबर्स को के साथ आपको जोड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बच्चे को बोला, अरे भाई तुम तो शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ लेके आए हो। वो बच्चा बड़ा हो चुका है, जिसको मैंने इतने साल पहले बोला था, वो बोलता आपने अंदर, मेरे अंदर तो शाहरुख खान डाल दिया था।
मतलब आप सोचो ना कितना रिलेट करते हैं लोग। राइट राइट। एंड आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी इंसान को, एक वही वाली बात होगी ना जो आपने पहले कहा था कि वो ऐसा ट्रिगर किया उनको कि उनका काम करोड़ों में हो गया है। जी। तो ये आपकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर किसी मेरे के को दिमाग में 100% लगता है कि मेरे पास अगर कोई बहुत बुझा हुआ आया है, उसकी जोत मैं जलाऊं। मैं तो वैसे मेरे को निमित्त बनाया है, इसलिए मैं तो कौन हूँ जोत जलाने वाली। वैसे अगर मैं ये सोचती हूँ ये करने वाला तो सब ऊपर वाला है, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये पक्का पता है कि मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी है, जो मैं दूसरों को पॉजिटिविटी का एक स्पार्क जरूर देती हूँ, वो एक्स फैक्टर उनके अंदर ज़रूर लाती हूँ। चाहे वो कितना भी निराश हो ज़िंदगी से, वो बिल्कुल होपफुल हो जाता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। चाहे वो मैं नंबर से करूँ, चाहे वो नाम से करूँ, चाहे वो सिग्नेचर से करूँ। आई थिंक I am privileged to God had given me this subject.